नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर आपके काम का खबर ले ले रहे हैं कि अब कोई सड़क दुर्घटना में दिव्यांग हो जाता है तो उसे सर्टिफिकेट के लिए दौड़ लगाना नहीं पड़ेगा, अस्पताल में ही मिल जाएगा दिव्यांगता सर्टिफिकेट। पेंशन का रजिस्ट्रेशन भी उसी वक्त हो जाएगा। दुर्घटना में दिव्यांगता के लक्षण मिलने पर ही दी जाएगी सहायता। अस्पताल में ही मिलेगा दुर्घटना के शिकार को दिव्यांगता प्रमाण व पेंशन रजिस्ट्रेशन। तत्काल रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेंशन होगा शुरू। बिहार 2017 से जून 2022 तक दुर्घटनाओं में करीब 22,000 दिव्यांग हो गए हैं। बिहार में करीब 2017 से लेकर 2022 मतलब 5 सालों में 2,000 दिव्यांग हो गए हैं और 42,277 लोग दुर्घटना के शिकार, और वहीं 38,993 लोगों की मौत हुई है। तो यह दुर्घटना की बहुत बड़ा फिगर है बिहार के लिए। अब लेकिन अब जो दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं, अगर दिव्यांग हो जाते हैं, उनका अंग कोई बेकार हो जाता है तो उसमें दिव्यांगता के लक्षण आती है, तो अस्पताल से ही उनको सर्टिफिकेट निर्गत कर दिया जाएगा। और ट्राई साइकिल के लिए 10,000 लोगों ने किया आवेदन। बिहार में दिव्यांगों के लिए देश में सबसे बेहतर काम हो रहा है, मुख्यमंत्री का दावा है। मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है का कहना है, बिहार सरकार का कहना है। बिहार में रोड एक्सीडेंट या फिर किसी दूसरे कारणों से हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को दिव्यांगता के लक्षण मिलने पर तत्काल उन्हें वहीं पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर है। और वहीं देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर स्वदेशी कंबल आश्रम की महिलाओं को किया गया सम्मान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया नमन। और इधर हम बात करें कुढ़नी विधानसभा की, तो कसम कसमें है कुढ़नी के लोग। प्रचार बंद, मैनेजमेंट शुरू हो गया है। 24 घंटे बाद वोटिंग होगा। कुढ़नी उपचुनाव जातीय समीकरण में महागठबंधन आगे है। भाजपा वोट समीकरण में पर वीआईपी कैंडिडेट करा रहे हैं मेहनत। वीआईपी के कारण दोनों का खेल बिगड़ने वाला है, क्योंकि वीआईपी महागठबंधन में भी शामिल रहा है, एनडीए में भी शामिल रहा है और दोनों से बहुत मेहनत करवा रहा है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी महागठबंधन जहां अपने जीत का समीकरण बता रहा है, तो भाजपा के भी अपने जीत के समीकरण हैं। और बिहार में कुछ भी संभव है। आप मैट्रिक पास करें या नहीं पास करें, कम अंक लाएं, ज्यादा अंक लाएं, अगर आपको प्रमाण पत्र चाहिए ज्यादा अंकों को तो मिल जाएगा। एक अखबार के स्टिंग में यही मामला सामने आया है। तो एक अखबार के स्टिंग में 40,000 लेकर बिहार ओपन बोर्ड की मार्कशीट बनाने का धंधा का बेनकाब किया गया है। और सूचना पर, इसकी जानकारी पर ईओयू ने गैंग के लोगों को दबोच लिया है। बोर्ड में गैंग के मददगारों की तलाशी तेज हो गई है, तलाश तेज हो गई है। और यह उजागर किया गया है करियर काउंसलिंग सेंटरों और सरकारी कर्मियों के गठजोड़ का यह काला सच अब सामने आ गया है। कार्रवाई किया गया है। अभ्यर्थी बनकर पहुंची पुलिस, दबिश में कई मार्कशीट बरामद किए गए। इससे पहले मेडिकल में दाखिले की बात कहकर बनवाया गया था 12वीं की सर्टिफिकेट स्टिंग में ही। और जो पूरा मामला है, जो पूरा सिंडिकेट चलता है, 40% पैसा एडवांस में लिया जाता है। अब बाकी पैसा रिजल्ट बनने के बाद लिया जाता है। तो बिना स्कूल गए, बिना कॉलेज गए यहाँ सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं पटना में। और यह धंधा सिर्फ ऐसे नहीं चल रहा है, सरकारी अफसरों के मिली भगत से चल रहा है यह धंधा। और इस धंधे का पर्दाफाश पर्दाफाश किया जा चुका है। और
दिल्ली में एक बहुत वीडियो वायरल है। और वीडियो वायरल है कि दिल्ली के आप सरकार में एक मंत्री का जेल में मसाज हो रहा है। लेकिन बिहार भी हमारा कम से नहीं है, कम है ही नहीं बिहार। सिवान में जेल में वसूली, कैदियों से मालिश, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 5 सस्पेंड हो गए हैं। वीडियो वायरल हुआ है मालिश का। वीडियो वायरल होने पर डीएम ने कराई जांच, अब कार्रवाई। 36 मिनट का पूरा वीडियो टुकड़ों टुकड़ों में वायरल हुआ है। इधर आरा जेल के अंदर सेलफोन पहुंचाने के आरोप में उपाधीक्षक समेत 3 सस्पेंड हुए हैं। हम आपको बता दें कि सीवान जेल से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मंडल कारा के मुख्य द्वार पर बंदियों के परिजनों से मुलाकात कराने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। कोई परिजन 10 का नोट तो कोई 500 का नोट वर्दीधारी के हाथों में देता हुआ दिख रहा है। फिल्म की तरह पूरा वीडियो तकरीबन 38 मिनट का है। 38 मिनट का वीडियो वायरल है, जो टुकड़ों टुकड़ों में लोग काट काट कर उसको वायरल कर रहे हैं। टुकड़ों टुकड़ों में वायरल हो रहा है। वीडियो में मंडल कारा के बाहर तक की अमूमन सारी गतिविधियां दिख रही है। साफ दिख रहा है कि जेल के भीतर किस तरह खाना बनाना, बंदियों के अंदर किस तरह का काम करना होता है। परिसर के अंदर गांजा सिगरेट का वीडियो तो है ही, और खास करके मालिश का भी वीडियो है। तो अब इस पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो चुकी है। और वहीं पूर्व मिदनापुर बम धमाके में टीएमसी नेता समेत 3 मरे हैं। और पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, अभिषेक बनर्जी की सभा से पहले बम ब्लास्ट हुआ है। वहीं टूर्नामेंट के लिए उम्र में हेरा फेरी का आरोप। बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। नई दिल्ली से यह मामला सामने आया है। और इधर साइबर हमले से देश की सुरक्षा देने में नाकाम है मोदी सरकार, यह आरोप लगाया गया है जदयू नेताओं द्वारा। और वीआईपी ने कहा है कि भाजपा महागठबंधन को देख लिया, अब वीआईपी को एक बार परख लीजिए। और एक बहुत बड़ी खबर यह आ रही है अग्निवीर भर्ती से लेकर। तो पहली बार बायोमेट्रिक सिस्टम व बार कोडिंग का इस्तेमाल कर फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने पर पकड़ा जाएंगे अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे। 14 को महिला मिलिट्री पुलिस के लिए दौड़ के साथ अन्य भर्ती प्रक्रिया होगी। सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 15 जनवरी को देना होगा। आज भाग लेने जिले के सारण के अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। तो यह दानापुर में चल रहा है अग्निवीर भर्ती परीक्षा। और जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिलेवार दौड़ की व्यवस्था की गई है और हर जिले से लोग बच्चे पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार बहुत उम्दा व्यवस्था यह किया गया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम पर और बार कोडिंग के इस्तेमाल पर फर्जी अगर कोई प्रमाण पत्र पेश करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर तुरंत वहीं पर कार्रवाई हो जाएगी, वहीं पर वह पकड़ा जाएगा। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के फ्लैट में मिले 1 करोड़ 8 लाख कैश। विजिलेंस ने की कार्रवाई, 27 लाख के जेवर जब्त किए गए हैं। भवन निर्माण विभाग के केंद्रीय प्रमंडल पटना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीत कुमार के गर्दनी बाग वाले फ्लैट से 1 करोड़ 8 लाख 72 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। अब कार्रवाई चल रही है, विजिलेंस कार्रवाई कर रही है। और वहीं तकनीकी कारणों से परेशानी, एसएससी परीक्षा रद्द होने पर छात्रों ने किया हंगामा। जकरियापुर स्थित ऑनलाइन परीक्षा सेंटर पर कंप्यूटर और नेटवर्क की हुई समस्या, और इसके बाद छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया गया है। और बैंड बाजा के शोर के बीच युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक जहानाबाद का रहने वाला था। छानबीन जारी है। दानापुर से खबर निकल कर आ रही है। और अन्य खबरों पर नजर डालें तो 15 दिसंबर तक दक्षिण अफ्रीका से आएंगे 12 चीते, 12 बाड़े तैयार किए जा चुके हैं। और अगर हम बात करें अन्य खबरों पर, बिहार की खबरों पर फिर नजर रहती है तो पूर्व के वार्ड कल्याण समिति के सचिव आज से पटना में धरना पर बैठने वाले हैं। उनकी मांगे हैं कि उन्होंने जो 4 सालों तक काम किया है उसका वेतनमान मिले, और जिस तरह से उनकी बहाली प्रक्रिया हुई थी सर्टिफिकेट के आधार पर, उन्हें 65 सालों तक की नौकरी करने की व्यवस्था किया जाए, उनका मानदेय दिया जाए। उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत उतार चढ़ाव रहा है वार्ड सचिवों के यह पूरा जो 4 साल का
वक्त लगा है। पहले कहा गया था कि इन्हें 2,000 रुपये मिलेंगे, मानदेय मिलेंगे, यही अनुरक्षक भी होंगे। अब दूसरी बार जब फिर सरकार का बयान आया कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक होंगे, 5,000 रुपया अलग से मिलेगा उन्हें, 5,000 रुपये की और व्यवस्था की गई, 5 तो 7,000 रुपये वार्ड सदस्यों को मिलेगा। फिर जब मामला जब वार्ड सदस्यों ने उठाया तो अब कहा जा रहा है कि अनुरक्षक कौन होंगे, अभी कोई नीति स्पष्ट नहीं है। तो वार्ड सचिव, पूर्व के वार्ड सचिव आज से धरना पर बैठने वाले हैं। इधर शिक्षक भी समान काम के लिए समान वेतन के नाम पर जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। इनकी आंदोलन जारी है और कह रहे हैं कि जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती तो तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। और इधर बिजली विभाग के ओवर बिलिंग से लोग परेशान हैं। विभाग जहां कह रही है कि उपभोक्ताओं के बिजली काटेंगे, लेकिन उपभोक्ता जो बीपीएल परिवार है उनको 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल आ रहा है। ऐसे में बिहार के लाखों उपभोक्ता परेशान हैं और विभाग जहां एक तरफ कार्रवाई करने की बात कर रही है तो उपभोक्ता कह रहे हैं कि पहले हमारा बिल का सुधार किया जाए। अगर कोई बीपीएल परिवार मात्र 2 बल्ब जलाता है उसे 50,000 रुपये का बिजली बिल कैसे आ सकता है। और इधर हम बात करें तो भारतीयों को अच्छी कवरेज से श्वेत कट्टरपंथी चिढ़े बाइडेन को घेर रहे हैं। अमेरिका में से खबर आ रही है, बाइडेन प्रशासन पर तुष्टीकरण का आरोप। बाइडेन प्रशासन को कहा जा रहा है कि वो भारतीयों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और राजस्थान से खबर आ रही है, गैंगस्टर राजू की हत्या लेडी डॉन अनुराधा का नाम, गैंगस्टर राजू की हत्या में लेडी डॉन अनुराधा का नाम सामने आ रहा है। सीकर में बदमाशों के घर बाहर दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।